लानी नहीं थी तो इस नवा चना हस्बैंड लेके आए हैं। ये अच्छे होते हैं, हल्दी वाला दोबारा लेके आई हूँ। फोकस ऑन द गुड ऐसी बेडशीट है जो बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे और अपना इरेजर भी इसमें रख दो। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो पिछले वीडियो के आगे से यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हम लोग आए थे डी मार्ट से और डी मार्ट में हमने खूब सारी शॉपिंग करी है। उसके बाद हम गए थे मिमी के घर, वहाँ पे हमने बढ़िया सा लंच किया और फिर करीबन 3-4 बज गए थे हमको घर आते आते। घर आने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। उसके बाद चलिए मैं शुरू करती हूँ आज का ग्रोसरी हॉल वीडियो। तो शाम के 5 बज गए हैं। वेरी गुड इवनिंग। हम लोग घर आ गए थे करीबन 4 बजे के आसपास। नौनी, आप कैमरा के आगे से आ रहे हो, इधर आओ। सबसे पहले नौनी का अपना सामान दिखा देते हैं। ये लेके आया नौनी गॉगल्स, खुद ही पसंद किए हैं। और ये लो, पहन लो। दादू के जैसा कह रहा, दादू के जैसा। तो हम लोग खाना वाना खा के आ गए थे। वहाँ भैया ने अच्छा सा खाना बना के रखा था, दाल चावल। और भैया तो नहीं आए थे इसीलिए उन्होंने खाना बनाया था। और अब हम लोग यहाँ से मतलब ग्रोसरी शॉपिंग, हमारा ग्रोसरी उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि खाने पीने का ऑलमोस्ट सारा सामान हम लोग घर से लाए हुए थे। मतलब सर्फ, साबुन, शैम्पू वैम्पू, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो छोटा मोटा बचा हुआ था वो लाना था। चावल हमारे बेसिकली पूरे ही खत्म हो गए थे, आज के लिए भी नहीं थे, तो इसीलिए चावल लाने थे। लेकिन वो वाले चावल हमें स्मार्ट बाजार में नहीं मिले, तो फिर हम डी मार्ट से दूसरे वाले चावल लाए हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा सामान बहुत आया है इस बार क्योंकि ग्रोसरी उतनी ज्यादा लानी नहीं थी, तो इसीलिए जो है ना एक्स्ट्रा सामान ले आई मैं। तो इसीलिए ना ग्रोसरी के अलावा भी और काफी सारा सामान आया है डी मार्ट से। और डी मार्ट जाओ, शॉपिंग करो, शॉपिंग ना करो खूब सारी, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ला दिखा नौनी। सबसे पहले मैं नौनी का दिखाती हूँ। इरेजर का सेट मिला, वहाँ स्टेशनरी भी इतनी अच्छी मिलती है ना बच्चों की। तो ये इरेजर है, 3 मोबाइल वाला इरेजर और फ्रूट वाले इरेजर भी मिल रहे थे। मैं वो रख रही थी, नौनी को ये पसंद आ गए तो फिर ये नौनी ने रख लिए। और क्या है नौनी का सामान। और दूसरी चीज ये मिला है, की रिंग 35 का है ये। तो की रिंग हमारी स्कूटी हमारी स्कूटी का की रिंग टूट गया है, पहले बहुत पहले टूट गया था, तो इसलिए ये वाला लेके आए हैं। अच्छा लग रहा है ना, स्नोमैन वाला, बहुत ही क्यूट सा। हाँ, उसके अलावा जो कि बहुत ही प्यारी सी चीज मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, ये है हेयर ब्रश। मुझे अपने लिए चाहिए था, मुझे हेयर ब्रश करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए इस बार मैं लेके आई हूँ। ये मुझे मिला है 99 का। तो डी मार्ट में इस तरह का एसेसरीज वाला सेक्शन जो है ना बहुत ही प्यारा सा है, बहुत अच्छा अच्छा सामान वहाँ मिलता है। तो ये हेयर ब्रश लेके आई हूँ मैं। उसके अलावा मानसून सीजन है तो नौनी को रेनकोट के पीछे पड़ा हुआ था, वैसे तो उतनी जरूरत होती नहीं है। तो ये 139 का मिल रहा था, एक रेनकोट लेके आई हूँ मैं इसके लिए। और इसके साइज का भी है ये, तो काम आ जाएगा इसके। तो ये जो है इसका रेनकोट, और मॉनसून सीजन के अकॉर्डिंग वहाँ काफ़ी सारा सामान, अम्ब्रेला, रेनकोट बहुत सारे मिल रहे थे। उसके अलावा ये है बटर। अब मैं राशन ही दिखा दूँ सबसे पहले, जो राशन का छोटा छोटा एक्स्ट्रा सामान है वो। तो बटर है, ये है रेड चिली सॉस, ये है टमाटो सॉस। यही वाला लेते हैं हम किसान का। नौनी मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे सामान दिखाने में। फूड मतलब ये रोटी रैप वाला पेपर इस बार मैं ये लेके आई हूँ। तो ये वो मुझे पड़ा है 120 का, वैसे इसमें 240 लिखा है। उसके अलावा मंदिर ऑयल खत्म हो गया था हमारा, खत्म होने वाला है, मतलब मंदिर के लिए हम तिल का तेल यूज करते हैं, तो ये। इसके अलावा चाट मसाला और यूनिबिक के ये वाले बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं, चाय के साथ ना बहुत मजा आता है, कोकोनट वाले रहते हैं वो। तो ये यूनिबिक के बिस्किट। एक है ये आधा किलो बेसन और रोस्टेड वर्मिसेली, तो ये 1 पैकेट लेके आ गए। और नौनी का हिमालय बेबी सोप। एक और बिस्किट का पैकेट लाया है, ये है न्यूट्री चॉइस 0 शुगर फ्री हाई फाइबर बिस्किट। नौनी का जॉनसन बेबी शैम्पू आया है, 2 बोतल है बेटा, इस तरह की निकालो 2। इस बार मैं पहली बार लेके आई हूँ जॉनसन बेबी का कोई प्रोडक्ट नौनी के लिए। वैसे मैं हिमालय का ही यूज करती हूँ, लेकिन हिमालय का शैम्पू नहीं मिला तो इसलिए जॉनसन बेबी का शैम्पू लेके आई। इसका एक शैम्पू था घर पे रह गया वो, तो इसलिए यहाँ दूसरा लेना पड़ा। उसके अलावा हम लोग ना चावल लेके आए हैं। तो चावल पैकेट में जो अंगूरी राइस होते हैं वो तो मिले नहीं इस बार, तो इस बार हम खुले चावल लाए हैं। ये है सोना मसूरी राइस, 2-3 किलो ये है। और एक और दूसरा चावल लाए थे। उसके अलावा ये है हरि दर्शन की धूप और आटा। इस बार ना हम लोग आटा खुला वाला लेके आए हैं डी मार्ट से। तो मैंने सुना है डी मार्ट का आटा अच्छा होता है, खुला वाला जो होता है,
तो खुला वाला ही ले आए हम लोग। वैसे भी हम चक्की से खुला वाला ही ले रहे थे, गेहूँ नहीं ले रहे थे अभी, तो इसलिए 5 kg आटा और ले आए हम लोग डी मार्ट से। ये है एयर पॉकेट वॉशरूम फ्रेगरेंस, और ये है क्लेचर। डी मार्ट के क्लेचर बहुत अच्छे रहते हैं, जो 2 साल पहले डी मार्ट से मैंने लिए थे ना, अभी तक भी एज इट इज रखे हुए हैं, वो टूटे नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैंने 2 और ले लिए, क्योंकि यहाँ से लोकल से जो मैंने लिए थे वो टूट गए, तो इसीलिए 2 क्लेचर और ले आई मैं। दूसरा चावल मैं ये लेके आई हूँ, ये है शरबती चावल, एक सोना मसूरी और एक शरबती, 2 तरह के चावल लाई हूँ मैं। तो इसमें से देखेंगे कौन सा टेस्ट अच्छा है। बाकी अंगूरी कहीं अगर लोकल में मिलता है तो वहां से लेने की कोशिश करेंगे। एक और गोदरेज एयर पॉकेट, 2 फ्रेग्रेंस लेके आई हूँ मैं। वॉशरूम ना, मतलब कि मानसून के टाइम में ज्यादा जरूरत होती है इनकी, वॉशरूम में स्मेल सी लगती है, तो मुझे ये लेके आई हूँ। उसके अलावा साबुत धनिया, जो कि मैं हमेशा लेके ही आती हूँ। और ये है छोटी वाली राइस, छोटी वाली सरसों खत्म हो गई थी, ये लेके आई हूँ। है पिंक रॉक सॉल्ट। इसके अलावा काले चने खत्म होने वाले हैं। और ये है लौंग, चाय का मसाला बनाने के लिए। लौंग के 2 पैकेट हैं, एक ये वाला और एक कश्मीरी मिर्च MDH का। और ये भुना हुआ चना हस्बैंड लेके आए हैं, ये अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। और इसमें है आटा। उसके अलावा मैं दिखाती हूँ एक्स्ट्रा सामान जो आया है इस बार हमारा डी मार्ट से। तो सबसे पहले तो मैं ये टावल लेके आई हूँ, ये है ट्राइडेंट का, अच्छा ब्रांड रहता है, 99 का मिला है। इस तरह का हैंड टावल बना सकते हो या फेस टावल बना सकते हो, या फिर किचन में भी यूज कर सकते हो। तो मानसून सीजन में इस तरह के छोटे छोटे टावल जो है ना बहुत यूजफुल रहते हैं। मैं किचन में भी हैंग कर सकती हूँ, क्योंकि किचन में क्या होता है ना, किचन के टावल जल्दी यूज होते हैं और सूखते नहीं है मानसून में, तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा ले आई एक ये वाला और एक ये वाला टावल। ये वाला 50 का मिला है, तो ये वाले भी बड़े अच्छे रहते हैं। किचन में तो ज्यादातर मैं यही वाले यूज करती हूँ हैंग करने के लिए। 49 का मिला है ये। तो ये मिनी चंक्स, सोया मिनी चंक्स जो है, ये डीमार्ट से भी लिए मैंने। एक मिनी सोया चंक्स मैंने वहां से लिए थे रिलायंस से, वो रवीना के साथ ही चले गए बैग में। और ये मैंने लिया है मूंग दाल छिलके वाली। और ये है एक छोटा सा पास्ता मसाला भी लेके आई हूँ मैं, तो ये ट्राई करेंगे कैसा होता है। तो उसके अलावा जो डीमार्ट से एक्स्ट्रा सामान आया है वो दिखाती हूँ। सबसे पहले जो कॉफी मग है मेरा, यही वाला सेम कॉफी मग मैं लास्ट मंथ जब हम गए थे डीमार्ट तब भी लेके आए थे, और मुझे इतना अच्छा लगा था, लेकिन आने के दिन ही टूट गया, तो इसलिए मैं यही वाला दोबारा लेके आई हूँ, फोकस ऑन द गुड। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, बड़े साइज का, दूध वूध पीने के लिए। वैसे कॉफी तो हम कम पीते हैं आजकल। उसके अलावा एक और मुझे अच्छा लग रहा था ये वाला, ये कलर भी बहुत अच्छा है, ये थोड़ा मीडियम साइज का है। ये 2 जो है बहुत ही प्यारे से कॉफी मग के कलेक्शन बहुत अच्छे थे वहाँ पे, तो 2 ये लेके आई हूँ मैं। ये 2 स्लीपर, वॉशरूम स्लीपर चाहिए थी। वॉशरूम की जो हमारी स्लीपर है वो टूटने वाली है, और वो स्लीपरी भी बहुत थी, मतलब फिसलती बहुत थी। हमारे टाइल्स एकदम स्लीपरी है ना वॉशरूम में, तो इसीलिए मैं बड़े साइज के ले आई हूँ। 8 नंबर लाई हूँ, क्योंकि अगर कभी कोई आ गए हमारे गेस्ट, पापा लोग आते हैं ना घर से, पापा लोग, तो फिर उनके लिए स्लीपर छोटी पड़ जाती है, तो इसलिए मैं बड़े साइज के स्लीपर लाई जो कि वॉशरूम में पहनने के काम आए, और ये फिसलेंगे भी नहीं, अच्छे हैं नीचे से ना एकदम रफ वाले। तो ये जरूरत थी इनकी। और दूसरी चीज, बहुत ही प्यारी सी ना वहाँ पे बेडशीट मिल रही थी कॉटन की, इतनी अच्छी अच्छी बेडशीट्स थी ना, तो ये लेके आई हूँ मैं। डबल बेड की बेडशीट है ये, प्योर कॉटन की, और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लाई हूँ मैं। तो ये पिलो कवर है, विद पिलो कवर, और ये बेडशीट। तो अब साइज मुझे नहीं पता कैसी रहेगी, वैसे है ये डबल बेड की, तो ट्राई करके देखेंगे कैसी रहती है। और ये मुझे पड़ी है सिर्फ 399 में, 400 रुपये की बेडशीट, क्योंकि मेरी बेडशीट्स बहुत ख़राब हो रही है। अभी रिसेंटली मैंने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले एक बेडशीट मंगाई थी, उसमें भी रोए पड़ने शुरू हो गए, जबकि मैंने वो 800 रुपये की मंगाई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं ऑनलाइन नहीं मंगा रही हूँ, मैं स्टोर दुकान से ही लूँगी। तो मैं ट्राई करूँगी ये कैसी है, उसके बाद ही शेयर करूँगी इसका रिव्यू। उसके अलावा मुझे एक डोरमेट चाहिए था मेन डोर पे यूज़ करने के लिए। मुझे डोरमेट ना इतनी जल्दी पसंद नहीं आते, तो डोरमेट जो है मैंने बहुत साल पुराने हैं, वो मैंने लिए थे देहरादून स्मार्ट बाजार से। तब के बाद से मुझे कोई डोरमेट पसंद नहीं आए, और वो ख़राब भी हो गए बहुत ज़्यादा, पीछे से ना चूरा चूरा निकलने लगा था उनका। तो इसीलिए मैं पिछले बार भी देख रही थी डोरमेट, पिछली बार पसंद नहीं आया, इस बार मुझे अच्छा लग गया। ये 249 का था, तो मेन डोर के लिए मुझे एक अच्छा सा डोरमेट मिल गया ये, जो कि नॉन स्लीपर ही रहते हैं। तो बस ये हमारी शॉपिंग थी। और ये कार फ्रेग्रेंस ये हस्बैंड लेके आए हैं अपने लिए। तो ये हमारी डीमार्ट की शॉपिंग है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई। और आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट ज़रूर करना। हस्बैंड तो सो चुके हैं, मैं अंदर एसी वाले रूम में आई हूँ इसीलिए, क्योंकि बाहर बैठने वाला नहीं हो रहा, इतनी गर्मी हो रही है ना इस टाइम पे। तो मुझे तो कप बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, तो मज़ा आया।
तो चलिए अब जो मैं इसको समेटती हूँ। तो आते ही सबसे पहले हमने बेडशीट चेंज की और इतनी प्यारी लग रही है ना, एकदम फिट भी आई है और इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर करना। और ये मेरी ऐसी बेडशीट है जो बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिली है, मतलब कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, सिर्फ 399 की। तो वॉश करने के बाद देखेंगे सिकुड़ता है कि नहीं सिकुड़ता है, नहीं तो बाद में ना मैं डीमार्ट से और लेके आऊँगी। बहुत प्यारे कलर थे वहाँ पे, 2-3 बेडशीट और पसंद आ रही थी। हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सी लेनी है। फाइनली हमने फिर ये वाला कलर लिया जो कि हस्बैंड को और मुझे दोनों को ही पसंद आ रहा था। तो इसीलिए ये बेडशीट बिछाई और पिलो कवर भी एकदम फिट हो रहे थे। तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बेडशीट तो मुझे चेंज करनी थी वैसे भी, तो इसलिए फिर मैंने यही वाली बिछा दी है। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और सामान इतना ज़्यादा फैला हुआ था और उसके अलावा कपड़े अलग फैले हुए थे, तो पूरा घर फैला था, मुझे संभालना था सारा सामान अच्छे से। तो मैं फटाफट से लग गई हूँ काम में। तो यहाँ पे लौंग के पैकेट मैंने खाली करे हैं, लौंग बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब जो जो चीज़ें बिल्कुल नहीं थी वो सारे पैकेट्स लेके मैं किचन में आई हूँ और इनको मैं खाली कर दूँगी। उसके अलावा जो ग्रॉसरी थी एक्स्ट्रा वो मैंने रख दिया है अभी ऑर्गेनाइज़ करके। छोटा छोटा बचा रहता है ना, तो मैं खाली नहीं करती हूँ, जब पूरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही खाली करती हूँ। और चावल के लिए जो ये कंटेनर है ये मैंने धो के सुखा के रखा हुआ था और यहाँ पे जो है मैंने चावल फिल कर दिए हैं। इस बार हम बहुत ज़्यादा नहीं लेके आए हैं, ये हम मतलब ट्राई करने के लिए लेके आए हैं कि इसका टेस्ट कैसा रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ी क्वान्टिटी में लाई थी। तो चाय बनाई है मैंने और पहली चाय नए कप की मिलेगी मिस्टर रावत को। ये लो भाई, चाय के लिए भी अच्छा है ये कप, क्यों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब मंडे। तो सुबह सुबह टाइम से उठ गई थी मैं, करीबन 5:30 बजे उठ गई थी। नहा धो के मैं किचन में आ गई हूँ, लग जाती हूँ मैं अपने काम में। और हस्बैंड भी उठ गए थे और वो गए हैं वॉक करने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने हेयर वॉश किया था, बाल मैंने ऐसे क्लेचर लगा दिया और फटाफट काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करूँगी मैं। पनीर रखा हुआ था, 2 दिन पहले लाई थी मैं, तो उसको बनाऊँगी आज, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाता है ना, स्मेल आने लगती है पनीर बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखो। तो मैंने सोचा पनीर शिमला मिर्च की सूखी भुजिया बना लूँगी, वो टिफ़िन में देने के लिए ठीक रहती है और क्या पता पनीर देख के नोनी खा ले, तो इसके लिए मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे सिंपल जीरा डाला है, लहसुन डाला है, प्याज डाला है, इसको मैंने अच्छे से 2-4 मिनट के लिए फ्राई किया। उसके बाद मैंने टमाटर और शिमला मिर्च एक साथ डाल दिए। उसके बाद मैंने सिंपल मसाले डाले हैं, कोई स्पाइसी वगैरह नहीं बना रही क्योंकि ये टिफ़िन में देना है नोनी को, तो इसलिए एकदम सिंपल हल्दी धनिया मिर्च डाल दिया है कश्मीरी वाला। और बस इसको ढक के पका लेंगे कुछ देर। लास्ट में इसमें पनीर डाल के कुछ देर और 2-3 मिनट पका लूँगी। इस बीच हस्बैंड भी वॉक करके आ गए थे। तो यहाँ पे जो है मेरी चाय बनके तैयार हो गई है। तो सुबह सुबह 1 कप चाय पीने में बहुत मज़ा आता है, खासकर अब वैसे उतनी गर्मी तो नहीं रही क्योंकि अभी 2-3 दिन से बारिश वाला मौसम बना हुआ है, सब जगह पे मानसून आ ही चुका है, तो इसीलिए अच्छा लगता है ना सुबह सुबह बारिश वाला मौसम हो और बढ़िया सी चाय मिल जाए पीने को। तो यहाँ पे हस्बैंड आ चुके थे और हम लोग बैठ के आराम से चाय पियेंगे, वो अपना काम करने में लगे हुए थे। इसके बाद फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैंने आटा निकाल लिया है, आटा गूँथ के रख दूँगी और मैं अपने लिए बनाऊँगी रोटी और इन लोगों के लिए मैं आज बनाने वाली हूँ पराठे। तो आज हस्बैंड का पता नहीं क्या मन में आया कि उन्होंने कहा मेरे लिए भी टिफ़िन बना के पैक कर देना आज, तो फिर मैंने सोचा चलो उनके लिए भी पराठे बना के पैक कर दूँगी और सब्ज़ी तो रखी हुई है। तो यहाँ पे जो है पहले घर पे खाने के लिए रोटी बना रही हूँ, उसके बाद इन लोगों के लिए मैं पराठे सेक लूँगी। बैग में रख लेना भाई। इसके पेंसिल बॉक्स देखो, पेंसिल है कि नहीं है। इसने पेंसिल निकाली थी लिखने के लिए। खोल के देखो नोनी, पेंसिल इरेजर है और अपना इरेजर भी इसमें रख दो। तो नोनी जा चुका है स्कूल, उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने के लिए चले गए थे। इस बीच मैं अंदर वाले रूम में आ गई हूँ। बेडरूम में झाड़ू लगाना रह जाता है ना, तो लास्ट में ही झाड़ू लगाती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से घर भी बंद था तो थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेते हैं अच्छे से। और ये अलमारी के ऊपर हमने थोड़ा सा सामान रखा है फर्नीचर छोटा छोटा,
तो फिर वो सब मैंने झाड़ा अच्छे से, धूल मिट्टी जमा हो ही जाती है। उसके अलावा फ़ैन बहुत गंदे हो रहे थे। फ़ैन अगर रेगुलर चलता है ना वो जल्दी गंदा होता है, तो इसीलिए बेडरूम का फ़ैन और बाहर ड्राइंग रूम का फ़ैन मैंने लगे हाथों साफ़ कर दिया, वो भी गंदा ही हो रहा था। तो फिर मैंने अच्छे से स्कार्फ लपेट के साफ़ किया था ताकि धूल मिट्टी ना हो बालों में। तो यहाँ पे जो है एकदम साफ़ सुथरा करके क्लीनिंग कर दी है। पोछा हो गया था, झाड़ू मैंने लगाया था, पोछा हस्बैंड ने लगा दिया था, तो दोनों ने मिलके क्लीनिंग का काम कर लिया है कंप्लीट और रूम एकदम। तो क्लीनिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पे टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो एक दिन पहले ही ये रोटी रैप वाला पेपर लेके आई थी मैं, तो मेरा जो पेपर है वो ख़त्म हो गया था, आज ही ख़त्म हुआ है। नोनी को मैंने पुराना वाला पैक करके दिया था और हस्बैंड के लिए मैंने ये न्यू वाला निकाला है। तो पराठे पैक कर दिए हैं, सब्ज़ी थी, सब्ज़ी डाल दिया और एक में सलाद डाल दिया था। तो हस्बैंड का टिफ़िन जो है यहाँ पे तैयार हो गया था। उसके बाद जो है फिर मैं किचन क्लीन करना शुरू करूँगी और किचन क्लीन करने के बाद आज मुझे ना कैबिनेट्स भी क्लीन करने थे बाहर से। तो यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह सब धुल गए थे और कैबिनेट्स में बाहर से बहुत ज़्यादा दाग धब्बे, पानी के छींटे वगैरह हो रहे थे ना, तो यहाँ पे कोलिन स्प्रे करके मैंने अच्छे से साफ़ करना शुरू कर दिया है, मतलब चारों तरफ। ऊपर वाले नहीं, आज मैं सिर्फ नीचे नीचे वाले क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरह से कुछ ना कुछ मैं किचन में भी डीप क्लीनिंग करते रहती हूँ इस तरह से। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 9:30 बज रहे हैं, घर के सारे काम हमारे हो चुके हैं कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ मार्केट हस्बैंड के साथ, क्योंकि कुछ वो लेना है, फ्रूट्स, दूध और सब्ज़ी तो रखी हुई है, टमाटर लाने हैं तो वो लेके आएंगे। क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, मन नहीं कर रहा है। सुबह के टाइम पे यहाँ बारिश हुई है, 4-5 बजे के टाइम पे शायद काफ़ी तेज़ बारिश की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हमारा अंदर फ़ैन चलता है, AC चलता है एक साथ, तो इसीलिए बाहर की आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं सुनाई देती। जब बहुत तेज़ बारिश होती है ना तभी सुनाई देता है। तो सुबह एक बार आवाज़ आ रही थी, तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई है शायद, और बाहर पानी भी हो रहा था और मैंने सब क्लीन कर दिया है। जब पानी सूख गया उसके बाद क्लीन करा, नहीं तो फिर पानी पानी में अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है ना, तो फिर वो सारे काम करें। आज मिस्टर रावत भी टिफ़िन लेके जा रहे हैं, उनको आज शौक हो रहा है, बहुत दिन से वो टिफ़िन नहीं लेके गए हैं। इंदौर में लेके जाते थे वो टिफ़िन कभी कभी, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं टिफ़िन ले जाऊँगा, तो फिर उनके लिए सब्ज़ी पराठा बना के पैक कर दिया है। बालों में कॉम्ब कर दिया मैंने, अब फ्रूट्स लेके आते हैं, उसके बाद मैं अपना एडिटिंग का काम करूँगी। कल दिन भर एडिट नहीं कर पाई मैं वीडियो, तो मैं सोचूँ अभी एडिटिंग का काम कंप्लीट करके फिर जो है लंच की तैयारी करूँगी। तो नोनी आ गया है स्कूल से, 12:30 बज रहे हैं। हाय नोनी। नोनी अपनी पुरानी बुक में ड्राइंग करने में लगा हुआ है और कार की ड्राइंग बना रहा है। दिखाओ कौन सी कार बनाई है आपने? लैम्बोर्गिनी। पहले इसने मुझे बोला माँ लैम्बोर्गिनी की स्पेलिंग लिख के दिखाओ, तो मैंने इसको लिख के बताई और यहाँ पे इसने लिखा है, लिखा ना, वेरी गुड, पूरी स्पेलिंग लिखी हुई है। लैम्बोर्गिनी बनाई है और उसमें अब नोनी कलर कर रहा है, और ये कलर इसके स्कूल वाले हैं, मैम ने दिए हैं ड्राइंग करने के लिए, लेकिन मानता कहाँ है नोनी, इनको संभाल। तो इसके बाद हो गया था हमारा लंच का टाइम। यहाँ पे चावल बनके तैयार हो गए थे और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे का दिन मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सिंपल सा दाल चावल था आज के लंच में, और यहाँ पे जो है सलाद भी मैंने कट करके रखा हुआ था। तो ये सिंपल सी लंच की थाली। चावल ये वाले नए बने थे, मतलब नया वाला चावल था, अच्छा बना था, लेकिन साथ में पुदीने की चटनी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।